कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 सॉल्व कर रहे हैं। उसके पहले 7 प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियोज में सॉल्व किया है। उसकी पहले की जो प्रश्नावली हैं उनको भी हम लोगों ने पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। जो पहले के अध्याय हैं उनको भी सॉल्व कर चुके हैं भाई। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले जो वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको बनी बनाई मिल जाएगी। कौन सा अध्याय, कौन से क्लास का, कौन से चैप्टर हैं, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी देर के प्रश्नावली 4.3 का जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 7 प्रश्नों को हल करने के बाद अब हम लोग 8वें प्रश्न पर आ चुके हैं। 8वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को यानी कि 360 किलोमीटर को ही 1 घंटा कम समय लगाती। सिंपल सी बात है, जब भी आपको देखा होगा कहीं देर हो रही हो, कहीं हमें जल्दी पहुंचना हो तो हम क्या करते हैं, बाइक हो चाहे कार हो उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, तभी तो कम समय लगता है, जल्दी पहुंच जाते हैं। जब स्पीड बढ़ा देंगे तो आपको समय कम लगेगा, स्पीड घटा देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। यही आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये आपकी दूरी है भाई, यहाँ से यहाँ तक की मान लो 2 बिंदु हैं, एक आपका ए और बी। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है भाई? 360 किलोमीटर है, यही तो कह रहा है। अब यहाँ से ए से बी तक एक रेलगाड़ी जाती है, वो एक समान चाल लेती है, तो मान लो वो समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हम लोग माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया हम लोगों ने कि जो रेलगाड़ी है वो आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब यहाँ पे दूरी कितनी तय करती है? 360 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से समय बराबर दूरी बटे चाल, समय को हम लोग पहले समय ज्ञात कर रहे हैं ना तो उसको t1 दे दिया, और इसके बाद आपकी जो दूरी है वो 360 है और जो चाल है वो आपने x मानी थी। इतना घंटा लगा भैया। अब इसके बाद जब वो चाल बढ़ा देता है, पहले कितनी थी x किलोमीटर, अब कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर बढ़ाया तो x धन 5। अब लिखेंगे नई चाल बराबर, और फिर जो समय है कितना लगेगा, दूरी वही रहेगी। जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा देता है तो चाल कितनी हो जाएगी? x धन 5। दूरी कह रहा है वही दूरी, यही तो कह रहा है कि तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लगाता है, यात्रा वही है 360 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे समय निकाल लीजिए। समय बराबर क्या होगा भाई? अभी हमने पढ़ा फार्मूला कि दूरी बटे चाल, और इसके बाद आप जो समय है उसको आप t2 दूसरा समय है, दूरी आपकी 360 और चाल आपकी x धन 5, इतने घंटा लगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है? इन दोनों समयों के बीच का जो अंतर, भाई पहले जो समय लगाता था, अब जब चाल बढ़ा दी तो 1 घंटा पहले पहुंच गए हम, तो समय का अंतर कितना रहा? 1 ही घंटा तो रहा। अब ज्यादा समय कब लगेगा? पहले वाले में ज्यादा समय लगेगा, तो पहले वाले समय से बाद वाला समय घटा दीजिए और बराबर 1 कर दीजिए। तो वही यहाँ पे लिख देंगे। पहले आपका जो समय लग रहा था वो कितना लग रहा था? तो 360 बटे x, यही तो लग रहा था t1। तो यहाँ पे 360 बटे x और इसके बाद माइनस 360 बटे x धन 5 और बराबर आपका 1 घंटा।
दोनों समयों के बीच का जो अंतर है वो 1 घंटा है। तो यहाँ से आपका एक समीकरण बनेगा, कब? जब इनको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये 360 दोनों से कॉमन आ रहा है, तो हम लोग कॉमन ले लें भाई। तो 360 कॉमन ले लीजिए, 1/x बचेगा माइनस 1/x धन 5 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए बराबर 1। 360 आपका क्या है, ये गुणे में है, किसके? इस वाले के पद के साथ। तो लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो बटे में हो जाएगा, तो वही यहाँ पर लिख दीजिए भाई। क्या हो जाएगा आपका 1/x माइनस x धन 5, यानी 1/x माइनस 1/x धन 5 और बराबर 1/360। यही तो आएगा जो 360 भैया गुणे में था, इधर आएगा बटे में हो गया, तो वही यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड को आपको हल कर देना है, द्विघात समीकरण बनेगा आपका। तो यहाँ से जो लासा आएगा x और x धन 5 आएगा। अब x से x कट गया, x धन 5 का इस 1 से गुणा होगा तो x धन 5 लिख दीजिए। यहाँ पे x धन 5 कट गया, x बचा, x का 1 से गुणा होगा तो माइनस का x बराबर 1/360। x धन का ऋण का कट गया भाई, तो 5/x² धन का 5x बचा और बराबर 1/360। अब इनका तिरछा गुणा कर दीजिए, तो x² धन का 5x बराबर 36 पंचे 180 होता है, तो 1800 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से देखिए x² माइनस का 5x और धन का 5x माइनस का 1800 बराबर 0। जो 1800 राइट साइड में था उसको हम लोग लेफ्ट में ले आए तो वो ऋणात्मक हो गया। अब आपका एक द्विघात समीकरण बन गया है। इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 1800 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का जो आसान सा तरीका होता है, जो हमारा संख्या लिखी है उसको 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो हमने क्या किया, जो 1800 18 गुणे 100 कर दिया। 18 के गुणनखंड क्या होते हैं, हम लोग 18 के तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना, 3 3 9 दूनी 18 और 100 के 25 चक्कू 100, 4 के 2 गुणे 2 55 25 लिख दिया। अब हमें इन संख्याओं को ऐसी दो संख्याओं के गुणों के रूप में व्यक्त करने के लिए करना है जिससे कि उनको जोड़ने या घटाने पर आपका जो मध्य पद 5 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 3 9 और 9 5 45 होता है भाई, 9 5 45। तो यहाँ पे 45 और यहाँ पे देखिए ये 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, इनका गुणा किया 45 और गुणे 40 किया। 45 और 40 आप गुणा करके देख लीजिए 1800 आएगा और 45 से 40 घटाने पर आपका 5 आ जाएगा जो कि मध्य पद है। ये कैसे आया, घटाने पर, यानी कि हमने क्या किया, मध्य पद को स्प्लिट कर दिया। अब जब मध्य पद आपका विभक्त हो गया है, अब आप आसानी से गुणनखंड कर लेंगे। तो इसको मध्य पद 5 को हमें 45 से 40 घटा करके लिखना है भाई, तो वही लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² और धन 45 माइनस 40 और x और इसके बाद आपका माइनस का 1800 बराबर 0। यही तो लिखा है। देखिए आपका जो x² धन 5x था उसकी जगह पे 45 माइनस 40 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे भाई, तो 45 माइनस 40 लिखने के बाद इनका ब्रैकेट खोल दीजिए। तो x² धन का 45x और माइनस का 40x और इसके बाद माइनस का 1800 और बराबर 0। यहाँ से आप क्या करिए, पहले दो पद लीजिए। यहाँ पे आपका 45 है, 5 मिस हो गया भाई, 45x लिखना पड़ेगा। तो 45x, अब जो पहले दो पद है उनसे आपका x कॉमन आ रहा है, तो x धन 45। गुणनखंड करना हम लोग पहले से सीख चुके हैं, इसमें ज्यादा कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ से 40 कॉमन आएगा, x धन 45 और बराबर 0। यहाँ से आपके दो गुणनखंड आ गए भाई, x धन 45 और x माइनस 40 और बराबर 0। अब यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x धन 45 बराबर 0। तो यहाँ से जो आपका x बराबर
माइनस का 45 आ गया, यक्स का एक मान आया 45। और दूसरा आप लेंगे तो यक्स माइनस 40 बराबर 0, तो यहाँ से यक्स बराबर आपका 40 आ जाएगा। जो ऋणात्मक है वो आपका लेफ्ट से जब राइट जाएगा धनात्मक हो जाएगा। अब हमने यक्स क्या किया था वो आप देखिए, यक्स हम लोगों ने जो आपकी रेलगाड़ी थी उसकी चाल मानी थी, रेलगाड़ी की चाल, यही तो यक्स मानी थी। अब आप ध्यान से देखिए, यक्स के जो दो मान आए हैं एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, तो जो ऋणात्मक वाला है उसको हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो चाल है वो ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः रेलगाड़ी की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8वें प्रश्न के बाद अब हम लोग आ चुके हैं एक 9वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि आपके पास दो नल हैं, अगर उसको एक हौज है बड़ा सा, उसको भरने में 9 से 3/8 घंटे लगाते। देखिए क्या है, एक आपका ये बड़ा सा हौज है, इस हौज को भरने में आपका दो नल लगाए गए। एक कह रहा है बड़ा व्यास वाला, मान लो आपका ये बड़े व्यास वाला नल यहाँ पर लगाया गया है भाई, और ये आपका बड़े व्यास वाला है, और एक इधर आपका छोटे व्यास वाला नल लगाया गया है भाई, यानी कि कम चौड़ा है भाई, ये इधर लगाए गए हैं। अब ये जा करके इस हौज को कितनी देर में भर देते हैं? 9 सही 3/8 घंटे, यानी कि 8 9 72 और 3 75, 75/8, 75/8 घंटे में भर देंगे। किसको? इस हौज को, दोनों नल। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि यदि बड़े व्यास वाला नल हौज है, जो ये हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय, यानी अलग अलग उनको हम लगाते। जब दोनों को एक साथ लगाया गया तो वो 9 सही 3/8 घंटे, यानी कि 75/8 घंटे में भर देते हैं। अब उनको अगर अलग अलग लगाया जाता है तो जो बड़ा व्यास, जो बड़ा वाला वो ज्यादा पानी फेंकेगा और जो छोटा वाला है वो कम पानी डालेगा। तो यानी कि जो बड़ा वाला है वो कम समय लेगा और छोटा वाला ज्यादा समय लगाएगा। तो यही तो कह रहा है कि जो बड़ा हौज वाला है छोटे यानी कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज भरने में कितना समय लगेगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो हमारा जो छोटे नल वाला, छोटा व्यास वाला है नल, उसको अगर हम मान ले यक्स घंटा लेता है, तो बड़ा वाला कितना समय लेगा? यक्स माइनस 10, 10 घंटे कम लेगा भाई। तो यही यहाँ पे लिख देते हैं कि माना कम व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है, तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा बराबर x माइनस 10 घंटा। सेम चीज हमने लिखा कि माना जो कम व्यास वाला हमारा नल है, ये इसका नाम दे दो A और इसका नाम दे दो भाई B। जो ये नल A है वो x घंटे में हौज को भर देता है, तो जो बड़ा हौज यानी कि जो B नल है वो कितनी देर में भरेगा? वो 10 घंटे कम समय लगाएगा, यानी x माइनस 10 घंटे लगा देगा। अब इसके बाद जो कम वाला व्यास वाला नल है वो 1 घंटे में कितना भरेगा? 10 x घंटे में पूरा भर देता है, तो 1 घंटे में 1/x भाग भरेगा। और ऐसे ही आपका जो बड़े व्यास वाला जो B नल है वो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x माइनस 10। अब दोनों नलों को अगर एक साथ लगा दिया गया तो वो 1 घंटे में कितना भर देंगे भाई? तो दोनों को हमने जोड़ दिया, 1/x धन 1/x माइनस 10। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा है 1/x धन 1/x माइनस 10, ये कितना है? दोनों नल कितनी देर में भरे जा रहे थे? जब दोनों नल खोले जा रहे थे तो हौज आपका 75/8 घंटे में भर जाता है। 1 घंटे में कितना भरेगा? 8/75, तो वो आपका 8/75 के बराबर कर दीजिए भाई, 8/75। अब इसको हमें हल करना है, एक समीकरण बनाना है, और वो समीकरण आपका द्विघात होगा, उसको आप गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र या पूर्ण वर्ग बना के जैसे चाहें वैसे आप हल करेंगे। तो यहाँ से देखिए आप क्या कीजिए, यक्स और यक्स माइनस 10 आपका लासा पाएगा, तो यक्स माइनस 10 और धन का यक्स और बराबर आपका 8/75 आ गया।
अब जो ऊपर अंश में x और x जुड़ जाएगा तो ये 2x माइनस 10 हो जाएगा। नीचे हर में आप गुणा कर देंगे, x की घात 2 माइनस का 10x आ जाएगा, तो वही यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2x और माइनस का 10 और बटे x की घात 2 माइनस का 10x और बराबर आपका 8/75 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, ये इसमें भाग हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका x माइनस 5 बचेगा। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे और ये हर में x की घात 2 माइनस का 10x ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे भी आप 2 से भाग करेंगे, 2 चाकू 8 और बटे 75। अब इसके बाद इनका तिरछा गुणा कर दीजिए भाई, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका 4x की घात 2 माइनस का 40x, इस 4 का x की घात 2 माइनस के 10x में गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा 75 और x का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा भाई 75x और माइनस 75 पंचे 375, 55 25 5 7 35 2 37 यानी कि 375। अब इन सभी को जो राइट हैंड साइड में लिखा है उन सभी को आप लेफ्ट में ले आइए। तो जब आप लेफ्ट में लाएंगे ये धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस 375 धन के 375 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका 4x की घात 2 माइनस का 40x और माइनस का 75x और इसके बाद धन का 375 और बराबर 0। अब हमें इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 4x की घात 2 माइनस 40x और माइनस 75x 7 4 11 यानी कि 115x और धन का 375 बराबर 0। अब ये आपका ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 के रूप में लिखा है। तो हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं और हल करना है। तो a और c को गुणा करेंगे तो 4 और गुणे 375, इनके गुणा कर दीजिए। 4 के आपके 2 दूनी 4 और इसके क्या हो जाएंगे, अभी हमने क्या था कि जो 75 और 5 का गुणा किया था ना, 75 5 25 या 75 होता है यानी कि 5 गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे 5 भाई 55 25 3 75 और इसके बाद ये 5 और 4 की ये। अब हमें क्या करना है, इनको ऐसी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है कि आपका कितना आ जाए 115 आ जाए। तो देखिए ये 55 25 25 दून 50 चक्कू 100 100 आ गया और ये आपका 3 5 15 और इसके बाद इनको आप जोड़ दीजिए तो आपका 115। देखिए आपका ये गुणनखंड हो गया। तो यही यहाँ पर लिख दीजिए भाई, 4x की घात 2 माइनस 100 में आपने क्या किया 15 जोड़ दिया है और x और इसके बाद आपका धन का 375 और बराबर 0 ब्रैकेट खोल दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4x की घात 2 माइनस का 100x और इसके बाद माइनस का 15x और इसके बाद धन का 375 और बराबर 0 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पहले 2 पदों का और फिर आखिरी के 2 पदों का जोड़ा बना करके कॉमन लेना है भाई। पहले 2 पद हैं वहां से आपका 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस 25 चक्कू 100 होता है, यहाँ से आपका देखिए माइनस का 15 कॉमन आएगा। तो x माइनस 15 दूनी 30 15 15 75, यहाँ पे भी आपका 25 और बराबर 0। अब आप देखिए x माइनस 25 फिर से कॉमन लीजिए, तो गुणनखंड है भाई, इनको हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं बताना है, हमें समय को बचाना है भाई। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका 4x माइनस का 15 और बराबर 0। अब यहाँ से आप क्या करिए, x के मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए पहले आप x माइनस 25 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ से x बराबर आपका 25 आ गया। x का एक मान आया 25 और दूसरा जो है 4x माइनस 15 बराबर 0, तो यहाँ से आपका 4x बराबर 15 और x बराबर क्या हो जाएगा 15/4। अब देखिए यहाँ पे x के 2 मान आए। x हमने क्या लिया था भाई कि जो हमारा छोटे व्यास वाला या कम व्यास वाला जो नल है वो x घंटे में या इतने घंटे में भर देता है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया,
पहले आपने जब x घंटा यानी x का मान 25 लिया, तो यानी कि x बराबर हम लोग 25 ले रहे हैं। 25 लेने पर जब आप x बराबर 25 लेंगे तो कम व्यास वाला जो है वो 25 घंटे में, और अधिक व्यास वाला नल कितनी देर में भर देगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कम व्यास वाला नल हौज को भरेगा 25 घंटे में, क्योंकि हम लोग x बराबर 25 ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब अब अधिक व्यास वाला नल हौज को भरेगा कितना, x माइनस 10 घंटे कम ले रहा था ना, तो यहाँ पे 25 माइनस का 10 और बराबर आपका 15 घंटा आ जाएगा। यानी कि बड़ा व्यास वाला नल अकेले 15 घंटे में भरेगा, छोटे व्यास वाला नल अकेले 25 घंटे में। अब अगर जो दूसरा मान है 15/4, अब अगर आप x बराबर 15/4 लेंगे, 15/4 को अगर आप देखें तो ये 3 4 3 12 3 दशमलव कुछ आएगा, और यहाँ से जब आप घटाएंगे तो 3 से क्या 10 घटेगा, घटेगा तो ऋणात्मक आएगा। तो इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी x बराबर 15/4 आपका आंसर नहीं होगा, x बराबर 25। और जो बड़े व्यास वाला या अधिक व्यास वाला जो नल है भाई, वो हमारा 15 घंटे में भर देगा। यही हमारा आंसर हो जाता है, और जो हमारा प्रश्न है भाई वो सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कहीं भी पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग यही हल करेंगे, क्योंकि जिससे कि आपका वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाने में आप लोग बोर हो जाते हैं। बहुत आसानी से आराम से पढ़िए, बहुत ही समय में, निश्चित समय में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा।